हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित का नमूना प्रश्न पत्र सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 को सॉल्व करते हैं। 1 से 8 प्रश्न अपने को वस्तुनिष्ठ टाइप के दिए जाएंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है अपने को 2/7 का 0 से गुणा करने पर क्या उत्तर आएगा। तो इसका 0 ही उत्तर आता है, किसी भी संख्या को 0 के साथ गुणा करते हैं तो। साथ ही इंग्लिश के अंदर भी अपने को दे रखा है, तो सेम ही प्रोसेस इंग्लिश के अंदर भी अपना होगा, यानी कि दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर ही टाइप किया हुआ है। दूसरा प्रश्न है समीकरण 3x - 1 = 14 में बायां पक्ष होगा। तो इसके अंदर अपने को बायां पक्ष या अपने यूँ कह लें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अपने को बताना है। तो इसका जो बायां पक्ष है वो अपने पास 3x - 1 ये बायां पक्ष होता है, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा अपना, और इधर वाला जो राइट हैंड साइड होता है। तो इसका आ जाएगा 3x - 1 बायां पक्ष। फिर तीसरा है वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। तो वर्ग जो होता है, वर्ग का प्रत्येक जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि जो एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर का ईच एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। फिर चौथे प्रश्न के अंदर है 9 की पूर्ण वर्ग संख्या। तो 9 की पूर्ण वर्ग संख्या 81 होती है। 9 का जो वर्ग होता है, 9 की स्क्वायर होती है वो 81। फिर संख्या 5 की घन संख्या। तो घन का मतलब होता है जिस संख्या घन बोलना है उसी को आपस में 3 बार गुणा करना। तो 5 × 5 × 5 3 बार अगर अपने इसका गुणा करते हैं तीनों को आपस में, तो ये अपने पास आ जाएगा 125। इसकी क्यूब आ जाएगी 5 की। उसके बाद छठा प्रश्न है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर कहलाता है। तो अंकित मूल्य जो उसके ऊपर जो भी अपने वस्तु ले रहे हैं उसके ऊपर जो प्रिंट रेट होता है वो तो होता है उसका अंकित मूल्य, ठीक है, जो उसके ऊपर प्रिंट लिखा होता है MRP। और जिस वो बेचा कितने में जाता है, अब जैसे उस पर मान लो कि 500 रुपये अंकित मूल्य था डिब्बे के ऊपर और बेच दिया वो 400 के अंदर। तो अब ये बीच में जो 100 रुपया आया है, ये 100 रुपया क्या है, इस 100 रुपये की अपने को छूट मिल गई है। जैसे दुकानदार पे अपने पास गए, उस पर 500 लिखा हुआ था और हमने उसको बोला कि भी हम तो 400 रुपये के अंदर ही लेंगे ये, तो वो 400 रुपये में अगर अपने को देता है तो ये 100 रुपया क्या कहलाएगी, तो ये 100 रुपया छूट, जिसको अपने डिस्काउंट या बट्टा कहते हैं। तो इसको अपने डिस्काउंट कह सकते हैं, इसको अपने बट्टा कह सकते हैं, इसको अपने छूट भी कह सकते हैं। सातवां है एक पदीय मोनोमियल अपने को बताना है। तो ये आ जाएगा A नंबर पे, जिसके अंदर एक ही पद है। इसमें अपने देखें 2 पद हैं, C के अंदर भी यहाँ पे 2 पद हैं, D के अंदर यहाँ पे 3 पद हैं, तो एक पद ही अपने पास 4x होगा। आठवां जो प्रश्न है इसका मानक रूप अपने को बताना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी अपने को बतानी है। तो सबसे पहले अगर 35 इस तरीके से लिखें तो 35 कितने संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो इसको गिने 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो 6 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो 10 की पावर 6 यहाँ पे आती है। अब इसमें क्या है कि एक संख्या छोड़ के पॉइंट अपने को जो उत्तर दे रखे हैं ऑप्शन में उसमें एक संख्या छोड़ के तो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ ही है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो ये C नंबर इसका सही आएगा। आगे इसके अंदर अपने गुणधर्म का नाम बताना है। तो गुणधर्म का सिंपल सा नाम है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। मल्टीपल इनवर्स। इसके बाद अगले प्रश्न के अंदर समीकरण को हल करना है। इसको तो हल करने के लिए अपने पक्षांतरण करते हैं कि x वाले एक तरफ कर दें और बिना x वाले एक तरफ, तो इसमें लिखेंगे पक्षांतरण करने पर
तो ये जो 3x है ये बराबर के इस तरफ लेके जाना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x बराबर 5 और ये प्लस के 9 है तो ये हो जाएंगे माइनस के 9। 5x में से 3x घटा देंगे तो ये बचेगा 2x। 5 में से 9 घटा देंगे तो अपने पास बचेगा माइनस के 4। x का उत्तर निकालना है तो माइनस के 4 और बटे में अपने पास क्या आ जाएगा 2। 4 में 2 का भाग देते हैं तो अपने पास आता है माइनस के 2। तो ये इसका हल हो जाएगा x बराबर -2। 11वें प्रश्न के अंदर अपने को संख्याओं में प्रत्येक के घन के इकाई अंक अपने को बताने हैं। तो पहला अपने को यहां पे दे रखा है 3331 के घन में इकाई का अंक अपने को बताना है कि घन में इकाई का अंक। तो एक का घन करना है, घन करने का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। तो 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर दूसरा दे रखा है 1027, तो यहां लिखेंगे 1027 के घन में इकाई का अंक, इकाई का अंक। अब इसमें इकाई का अंक अपने पास 7 है, तो 7 को 3 बार गुणा करें तो 7 का जो घन होता है वो 3 बार गुणा करने पर आता है 343, 343। तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो अपने पास आ जाएगा 3। ये इकाई का अंक अपने पास 3 है, तो इसका उत्तर अपने लिख देंगे, दोनों के अलग अलग आ जाएंगे। इकाई के अंक अपने को बताने हैं। फिर 12वां प्रश्न आता है कि भारती के पास 15 पेन है और मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों में अनुपात अपने को बताना है कि दोनों के पेनों में अनुपात कितना है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा भारती के पास पेन और अनुपात लगा के फिर लिखोगे मीनाक्षी के पास पेन। भारती के पास पेन, फिर अनुपात का निशान लगा के मीनाक्षी के पास पेन। और अब भारती के पास तो है 15 पेन आ जाएगा, मीनाक्षी के पास 45 पेन आ जाएगा। 15 एकम 15 अनुपात और 15 तिये 45, देखिए 1:3 इसका क्या आता है उत्तर आ जाएगा। आगे अपने को 13 से 16 प्रश्न है, ये अपने को सत्य और असत्य बताना है। तो अगर a को a की पावर m का b की पावर m से गुणा करें तो ये ab की पावर m होती है, तो ये सत्य है। नहीं कि जैसे अपने 2 की घात 3 और यहाँ पे 3 की घात 3 अगर इसका गुणा करें तो इसको अपने लिख सकते हैं 6 की घात 3। तो यानी कि दोनों का जो आधार होते हैं ना, नीचे वाले आधार हैं, इन दोनों का गुणा हो जाता है अगर ऊपर वाली घातें समान होती हैं तो। उसके बाद 10 की घात 24 में आधार का मान 24 है, तो ये जो लिखा है ना 10 की घात 24, तो ये 24 तो घात है, इसको तो अपने घात कहते हैं, आधार ये नीचे वाला होता है 10। तो ये कह रहा है कि आधार का मान 24 है, तो नहीं, ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद फिर -5 की घात -4 और -5 की घात -2 है, तो ये -5 की घात -6। तो ये जब दोनों के आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, बीच में गुणा का निशान हो तो घातें जुड़ती हैं, -4 और -2 -6 हो जाएंगे। उसके बाद जब भाग का निशान आता है तो घातें घटती हैं, तो घटाना तो इस तरीके से ये भाग का निशान तो घातें घटेंगी, घटाने के लिए माइनस का निशान है, लेकिन आगे जो घटाना है वो भी माइनस, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 6 11, तो 2 की घात 11 होगी जो कि सत्य है। अगला प्रश्न देखें जिसमें अपने को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें लिखा है आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। अपना अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग
बहिर्भाग में नहीं होता। सारे के सारे जो होते हैं वो अंतर्भाग के अंदर ही होते हैं। ठीक है, उत्तल बहुभुज होता है जिसके सिर्फ अपने अंदर अंदर ही विकर्ण खींच सकते हैं, बाहर विकर्ण अपने नहीं खींच सकते, वो उत्तल बहुभुज होता है। पंचभुज के सभी अंत्य कोणों का योग, तो पंचभुज के सभी अंत्य कोणों का योग होता है 540 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसमें अपने को समद्विभाजित लिख देना है। उसके बाद 15वां है खंड ए का खंड ब के साथ मिलान अपने को करना है यहाँ पे। तो इसमें गुणा करना है, 4 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो 4 7 है 28 और पी आर माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा। तो इसका अपने मिलान कर देंगे 3 नंबर के साथ, इसके साथ इसका मिलान हो जाएगा। फिर 2p का 8q के साथ 2 8 16 और 16pq आ जाएगा, तो इसका इसके साथ मिलान कर देंगे सी नंबर के अंदर। तो सी नंबर में अपने दे रखा है 3p और ये थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये लिखा है सी नंबर में 3p, उसके बाद 4 माइनस 8q। तो 3p का पहले 4 के साथ गुना होगा तो 4 तिये 12p, फिर 3p का 8 के साथ गुना करेंगे तो 8 तिये 24 और pq। तो ये अपने जो मिलान होगा वो 1 नंबर के साथ। फिर 20 की पावर 2 है तो इसका इसके साथ 4 5 20 होते हैं, 4 5 20 और p स्क्वायर आ जाएगा। तो लास्ट वाले का सेकंड के साथ मिलान कर देना है। 16वें प्रश्न के अंदर है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो ज्ञात करो एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। तो काले बादशाह जो होते हैं ताश के अंदर सिर्फ एक ही होता, 2 होते हैं काले रंग के बादशाह, एक चिड़िया का बोलते हैं एक अपने हुक्म का, और कुल पत्ते होते हैं 52। तो यह आ जाएगा 2/52, पाड़े से कट करें 2 एकम 2 और 26 दूना 52। लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता, तो लाल रंग के जो पत्ते होते हैं ताश में वो 26 होते हैं, 13 पांड रंग के होते हैं और 13 ईंट के होते हैं। तो ये कट जाएगा 26 से कम 26, 26 दूना 52। इक्का प्राप्त करने की, तो पूरी ताश के अंदर 4 इक्के होते हैं, 4 जिसको अपने जक्के बोलते हैं, तो ये कट जाएगा 4 एकम 4 और 13 चौके 52, यानी कि 1/13 इसका अपने आंसर आता है। नेक्स्ट चले लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल रंग की जो बेगम होगी वो 2 बेगमें होती हैं लाल रंग की और 2 होती हैं काले रंग की। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2 और 26 दूना 52, कट जाएगा 2 के पाड़े से। आगे अपने पास है 17 खंड ब 17 से 22 प्रश्न है। ये थोड़े से बड़े प्रश्न अपने पास आ गए हैं जिसको अपने सॉल्व करेंगे एक नोटबुक के अंदर। तो पहले आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लें ताकि नोटबुक के अंदर कुछ प्रश्न मैंने नहीं लिखे हैं, सीधे आंसर ही लिखे हैं। तो अपने पहले प्रश्नों को, पहला 17वां है कि इसमें अपने को अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से क्या करने हैं, 9604 के अपने को वर्गमूल, पहले अभाज्य गुणनखंड करके 2-2 के जोड़े बनाने हैं। फिर 18वें के अंदर आसन कोणों का दे रखा है 3:2, तो आसन कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है, तो वहाँ से अपने कोण ज्ञात करने हैं। फिर 19वें प्रश्न में इसके अंदर अपने को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और उसके बाद उनमें अंतर दोनों में बताना है। 20वें के अंदर एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है, 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन प्राप्त रहेगा। तो ये प्रतिलोम अनुपात जो अपने हैं, प्रतिलोम अनुपात उस तरीके से इस सवाल को अपने करेंगे। 21वें के अंदर इन समीकरण को हल करना है और अपने उत्तर की जांच करनी है। उसके बाद फिर 22वें प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, इसके पहले कोण ज्ञात करेंगे, कोण ज्ञात करके फिर इसका पाई चार्ट अपने को बनाना है। फिर निबधात्मक प्रश्न 23 से 25, तो 23वें के अंदर जो 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंटों का अपने पहले गुणनखंड करने हैं। ठीक है, गुणनखंड इसके करेंगे या फिर इसके अथवा के अंदर ये गुणनखंड वगैरह करके और इसमें अपने को भाग देना है। दोनों ही किए हैं, अथवा ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, अपने को पर पेपर में कोई एक ही करना होगा अथवा में से। उसके बाद फिर आगे चलें 24वें प्रश्न जो कि अपने को क्षेत्रफल वाली में से है।
तो ये क्षेत्रफल के सूत्र लगाते हुए इसको अपने सॉल्व करेंगे। अगला फिर प्रश्न अपने पास 25वां, जो कि अपने को बनाना है ग्राफ। ठीक है, ये दो दे रखे हैं इसके अंदर भी, अथवा के अंदर अपने को तो ग्राफ यहाँ पे बनाना है। नीचे अपने को इस तरीके से ग्राफ भी पेपर के अंदर बनाया ये वाला आएगा, इसके अंदर अपनी लाइनें खींच के और इसको कंप्लीट करना है। तो अब अपने करते हैं इसको एक नोटबुक पे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए प्यारे बच्चों, आगे अपने खंड ब जिसके अंदर था कि 9604 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। पहले 2 के पहाड़े से भाग जाएगा, फिर 7 के पहाड़े से अपने भाग देते हुए इसके अभाज्य गुणनखंड आपको इस तरीके से कर लेने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने तो सभी को आते ही होंगे। उसके बाद फिर इसमें 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाने इस तरीके से, और उसमें से एक एक संख्या लेके इनका गुणा कर देंगे आपस में। तो 98 अपना इसका वर्गमूल है वो आ जाता है, यानी कि 9604 और ये वर्गमूल का निशान होता है ऐसे, तो इसका आ जाएगा 98। आगे चलें, दो आसन कोण वाला था। दो आसन कोण अपने को दे रखे हैं 3:2 में, इसको अपने मानेंगे 3x व 2x। आसन कोण युग्म 180 डिग्री का होता है। दोनों को जोड़ेंगे 3x और 2x जो कि अपने को यहाँ पे दे रखे हैं, बराबर में 180। 3 में 2 जोड़ेंगे 5x बराबर 180। ये 5 गुना में तो इसके बटे में आ जाएगा। 180 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 36। अब 3 को 36 से गुणा करना है और 2 का भी 36 के साथ गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो अपने पास कोणों की माप आ जाएगी 108 डिग्री और 72 डिग्री। अब जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसमें आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ये तो अपने आ जाएंगे आसन कोण। जैसे ये तो मान लो कि अपने पास आ गया 72 डिग्री का, ये मान लो कि अपने पास आ गया 108। ये तो हो जाएंगे एक ही रेखा पर बने कोण है, इसको आसन कोण कहते हैं। तो इसके सामने वाला ये 108 का होगा, इसके सामने वाला ये 72 का होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों की जो माप है वो समान होती हैं, तो चारों कोणों की माप ये अपने पास आ जाती है। 19वें प्रश्न के अंदर अपने को मूलधन दे रखा है 12,000 रुपये, दर रेट दे रखी है 10% की, समय दे रखा है 2 वर्ष का। सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र लगाना है आपको। मूलधन आ जाएगा 12,000, दर आ जाएगी 10, समय आ जाएगा 2। ये 2 जीरो में से अपने 2 जीरो में कट कर देंगे। 120 का 10 के साथ गुना करें 1200, 1200 का फिर 2 के साथ गुना करेंगे तो 2400 उत्तर आता है। ये तो आ जाएगा साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले अपने को मिश्रधन ज्ञात करना पड़ेगा। तो मिश्रधन ज्ञात करने का ये सूत्र है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और समय। मूलधन दे रखे है 12,000, 1 दर दे रखी है 10 बटे में 100 और समय दे रखे है 2। तो यहाँ पे पहले 100 का इस 1 के साथ गुणा करेंगे, 100 एकम 100, उसमें ये 10 जोड़ेंगे तो 110 बनते हैं। इसके ऊपर ये 2 घात लगी है, जितनी ऊपर घात लगी होगी जितना समय अपने को दिया जाएगा उतनी ही बार लिखना है। तो 110 बटे 100, 110 बटे 100, तो 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगी, फिर ये जीरो से ये जीरो कट कर देंगे, फिर 1 जीरो से ये और ये जीरो से ये जीरो कटती है। आगे अपने पास बचता है 120 गुणा 11 गुणा 11। ये जो ऊपर कटने के बाद जो बचा है वो लिख दिया। अब इसका गुणा कर दें आपस में, तो 100 गुणा करेंगे 14,520 आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है मिश्रधन और माइनस मूलधन। तो मिश्रधन 14,520 में से मूलधन 12,000 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 2,520 रुपये। तो ये 2,520 रुपये क्या है अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज है, और जो साधारण ब्याज ऊपर निकाला है अपने वो 2,400 रुपये है। तो अब इन दोनों में अंतर बताना है कि इन दोनों में कितने का अंतर है। दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो 1,520 रुपये का अंतर आ जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है वो अधिक होता है, अधिक लगता है, और साधारण ब्याज है वो कम लगता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि पशुओं वाला जो दे रखा था कि पहले किसान के पास 20 पशु थे
6 दिन तक भोजन खाने के लिए था, चारा था। 10 पशु और लेके आ गया किसान, तो पशुओं की संख्या 30 होगी, तो अब चारा कितने दिन तक चलेगा? तो अगर 20 पशु रहते तो 6 दिन तक जो चारा पानी था वो पर्याप्त था उसके लिए, पशुओं के लिए। 10 पशु और आ जाते हैं तो पशुओं की संख्या ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे जो चारा पानी है वो कम दिन तक चलेगा। तो यहाँ पे तो पशुओं की संख्या में होगी वृद्धि, यहाँ पे तो वृद्धि हो रही है। यहाँ पे जो चारा खाने के दिनों की संख्या उसमें हो जाएगी कमी। जब एक पक्ष में वृद्धि होती है, दूसरे पक्ष में कमी होती है, तो उसका अपने प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। प्रतिलोम अनुपात में दोनों को गुणा में लिखा जाएगा। और यहाँ पे अपने 20 गुना 6, 20 को 6 से गुणा करेंगे तो 120। ये 30 गुना में थे वो इसके बटे में आ जाएंगे। 120 में 30 का भाग देंगे तो अपने पास आता है 4 दिन। नहीं कि जो पहले 6 दिन तक भोजन चलना था, चारा चलना था, वो अब 4 दिन तक ही चलेगा। इसके बाद 21वें के अंदर अपने को समीकरण दे रखी है। पहले इसमें 3 का t से गुणा करेंगे 3t आ जाएगा, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, 5 का 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, 5 का 1 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। उसके बाद पक्षांतरण करना है कि प्लस के 10t बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस के 10t हो जाएंगे, माइनस के 9 इधर लेके आएंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे। अब 3t में से 10t घटा देंगे तो माइनस के 7t बचते हैं, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पे बड़ी है, प्लस के कम है, माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस के 7t बचेंगे। ये जोड़ देंगे 14 आ जाएगा। ये 7 गुना में है वो बटे में, 14 में 2 का 7 का भाग देंगे तो माइनस के 2t का उत्तर आता है। ये तो t का उत्तर आ गया। अब अपने को जांच करनी है। जांच कैसे करनी है कि जो t का उत्तर निकाला ना वो इसमें t की जगह पे और इसमें t की जगह पे रखना है। जो t का अपने -2 उत्तर निकाला है वो t की जगह पे इस तरीके से अपने रख देंगे। तो ये जो समीकरण थी अपने पास वो थी यहाँ पे ऊपर, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे ये अपने को जो ऊपर सवाल में दे रखी है ना वो समीकरण है। तो अब इसमें t की जगह पे -2 आ गया, इसमें t की जगह पे -2, बाकी देख लो सेम टू सेम लिखा है मैंने। अब माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 5, 2 का 2 से गुणा करेंगे माइनस के 4 प्लस 1, माइनस के 4 में प्लस 1 करें तो ये होते हैं 3 होते हैं। 3 का 5 से गुणा कर दें 15, यहाँ पे भी 5 का 3 से गुणा करें 15, दोनों पक्ष बराबर आते हैं। इसका मतलब ये जांच सही है, अपना जो t का मान है वो सही है। नेक्स्ट जो 22वां प्रश्न है जिसमें अपने को पाई चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे वर्ष में हुए जो घायलों की संख्या वो अपने को दे रखी है। तो ये घायलों की संख्या सारी अपने इस तरीके से, ये तो अपने को प्रश्न में दे ही रखी है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि पूरा प्रश्न आपको दिख सके। इसका योग अपने को दे रखा है 72 दे रखा है ये योग। अब पहले संपूर्ण का भाग निकालना है। तो ये 2 कॉलम तो प्रश्न में बने ही थे, अब तीसरा कॉलम अपने को बनाना है संपूर्ण का भाग। तो ये 20 का 20 आ जाएगा बटे में योग 72, ये 12 का 12 आ जाएगा बटे में योग इसका 72 है, 18 का 18 बटे में योग 72, ये 22 और बटे में योग 72। उसके बाद केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो केंद्रीय कोण के अंदर 360 के साथ गुणा करेंगे। अब गुणा देखें तो एक थोड़ा सा मैं 16 यहाँ पे कर लेता हूँ कि 20 बटे में 72 और गुणा में है 360। अब 72 एकम 72 और 72 पांजा होते हैं 360, नहीं कि प्रत्येक में ये 5 पे कटेगा, ठीक है। 72 360 5 पे कटेगा, 72 360 5 पे कटेगा। अब 5 का अपने गुणा कर देंगे, 20 पांजे 100 होते हैं, 12 पांजे 60 होते हैं, 18 पांजे 90 होते हैं, 22 पांजा 110 होते हैं। देखिए 5 के पहाड़े से 72 के पहाड़े से 5 पे कट रहा है और 5 का फिर उनके सभी के साथ अपने गुणा कर दिया। तो यहाँ पे 100 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री आता है। तो ये अपने चांदे की सहायता से एक वृत्त बनाना है और इस तरीके से अपने को एक पाई चार्ट बना देना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है गुणनखंड करने हैं। तो 23वें प्रश्न के अंदर अपने को गुणनखंड वाले सवाल दे रखे हैं। तो यहाँ पे 6p के 2 टुकड़े करें कि जिसको जोड़ें तो 6 आ जाए और गुणा करें तो 8 आ जाए, तो 4 और 2 बनते हैं। अब इसमें से क्या करना है अपने को कि इन दोनों में तो p कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर p है, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है।
तो यहाँ से तो p बाहर कॉमन निकालेंगे तो p बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। p बाहर कॉमन निकाल दिया। इसमें 2 का भाग देंगे p आ जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे 4 और ये 2 अपना कॉमन है तो p+4 आ जाएगा और p+2 आ जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फिर सेकंड के अंदर 49 को अपने 7 की स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 को अपने 6 की स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² - b² एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये एक बार 7x + 6 और एक बार 7x - 6 आते हैं। ऐसे ही फिर सेकंड के अंदर तो इसमें देखें अपने, तो सेकंड के अंदर दोनों के अंदर पहले क्या रहा है, इसमें भी m है, इसके अंदर भी m, तो m बाहर कॉमन निकाला, a बचा और यहाँ पे b बचा। इसमें भी n कॉमन निकाला तो इसमें भी a और b बचते हैं, ये b आ जाएगा और ये a आ जाएगा। अब ये a + b और a + b दोनों एक बार लिखना है, ये बाहर बचेगा m² + n² वो इसमें आ जाएगा। चौथे के अंदर, तो चौथे के अंदर भी अपने इसको थोड़ा सही कर लें। पहले थोड़ा सही 15xy लिखा और ये 5 का xy, उसके बाद ये इधर लिख दिए दोनों। अब इसमें से और इसमें से अपने अगर कॉमन निकालें तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आता है, इसमें y भी आ रहा है, इसमें y, तो y कॉमन आ गया। उसके बाद 15 के अंदर भी 5 का भाग जाता है, 5 में भी 5 का भाग जाता है, तो 5 भी यहाँ से कॉमन निकाल देंगे। 15 में 5 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा। यहाँ पे 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आता है। इसमें 2 का भाग और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, दोनों के अंदर ही क्या हो रहा है, 2 में भी 2 का भाग जाता है और 6 में भी 2 का भाग जाता है। तो -2 कॉमन निकाल दिया, 6 में 2 का भाग देंगे 3, 2 में 2 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 3x + 1, 3x + 1 लिखा और ये बचेगा 5y - 2, तो ये आ जाएगा 5y - 2। इसके अथवा के अंदर इसी तरीके के अपने को अथवा में दे रखे हैं, 7y के 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ें तो 7 आए, गुणा करें 10 आए, तो अपने पास 5y + 2y आ जाएगा। इसमें से y कॉमन निकालेंगे तो y + 5 बचेगा, इसमें 2 का भाग दे के यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा तो y + 5। अब क्या करना है, y + 5 को एक बार लिखेंगे, इसमें भी है और इसमें भी, तो एक बार लिखेंगे, ये बाहर बच गया y + 2, तो ये y + 2 आ जाएगा। ये जो भाग में था वो इस तरीके से बटे में, ये इससे कट जाएगा, तो अपने पास y + 2 आंसर है। नेक्स्ट इसी तरीके से अपने को वो दे रखा है p² - q² यानी कि a² - b² की सरसमी का एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये जो गुणा वाला था ये पूरा का पूरा इसके बटे में आ जाएगा। p + q से p + q कट गया, p से अपने p कट कर देंगे, बचेगा 5/2 q और p - q, ये बच गया, ये अपना उत्तर है। ऐसे ही फिर इसमें भाग में लेके आएंगे, ये वाला जो है वो बटे में आ जाएगा, x + 1 x + 1 कट गया, x कट गया, बाकी जो बचा है वो लिख दिया, जो कि आंसर है। फिर इसमें आगे चौथे के अंदर, तो इन तीनों में पहले 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग देंगे तो 5 बाहर कॉमन निकाल दिया, तो इसमें 5 का भाग दिया p² आ गया, 25 में 5 का भाग देंगे 5 आ गया, 20 में 5 का भाग देंगे 4 आ जाएगा। इसके बाद इसके टुकड़े करने हैं 2 5p के, कि जोड़ें तो -5 आए, गुणा करें तो 4 आए, तो ये मैंने लिख दिया -1p और -4p, -1 और -4 -5 होते हैं, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4। अब इन दोनों में p कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, तो p कॉमन निकालने के बाद p + 1 बचता है, 4 कॉमन निकालने के बाद भी p + 1 बचेगा। अब इन दोनों को p - 1 p - 1 एक बार लिखेंगे, ये p - 4, तो ये p - 4, ये जो भाग में है वो बटे में लिख देंगे ऐसे, ये से कट जाएगा, कटने के बाद 5p - 4 बचते हैं, जो कि आंसर है। 24 में के अंदर घनाकार डिब्बे का आयतन अपने को दे रखा है, घनाभाकार डिब्बे का आयतन दे रखा है। ये इसकी घनाभ का जो आयतन होता है, सूत्र होता है घनाभ के आयतन का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर में 1800। लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, इनका गुणा करेंगे आपस में 1200 गुणा ऊंचाई, ये जो गुणा में था वो इसके बटे में आ जाएगा, 2 0 में कट जाएंगी, ये 6 के पहाड़े से अगर अपने काटें
तो ये 6 तिया 18 और 6 दूने 12 बचते हैं। ठीक है, तो इसको अगर अपने काट देंगे ना यहाँ से, 6 के पहाड़े से भी कट जाएगा, आप चाहो तो इसको 3 के पहाड़े से भी कट जाएगा, किसी भी पहाड़े से काट दो। और उसके बाद भाग अगर अपने करते हैं तो 1.5 सेंटीमीटर आता है। उसके बाद सेकंड में दे रखा है ऊंचाई अपने को दे रखी है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन बताना है। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई का मान 22/7, एच इसके जो त्रिज्या है वो आ जाएगी 20 × 20, एच आ जाएगी इसकी 14। 7 के पहाड़े से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर आ जाएगा 17,600 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये इसका हो जाएगा आयतन। इसके अथवा में अपने को दे रखा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 54 मीटर। और इसके जो एक तो विकर्ण दे रखे है और दूसरे विकर्ण से डाले गए शीर्षों से डाले गए लंब दे रखे हैं। एक तो ये विकर्ण है और इस पे जो लंब डाले गए हैं वो अपने को दे रखे हैं, एक 4 मीटर का और एक 8 मीटर का। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र आ जाएगा 1/2 गुणा विकर्ण गुणा लंबों का योग, यानी कि विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग बराबर 54। 1/2 विकर्ण, लंब दे रखे हैं 8 और 4 बराबर में 54 दे रखे हैं। 8 में 4 जोड़ेंगे 12, ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 छिक्के 12 होते हैं। विकर्ण जो अपने को ज्ञात करना है वो आ जाएगा AC। अब ये 6 गुणा में था, ये गुणा वाला 6 आ जाएगा 54 के बटे में। 54 में 6 का भाग देंगे तो अपने पास 9 मीटर है, वो इसका उत्तर आ जाएगा। नहीं कि जो विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 9 मीटर। नेक्स्ट अपने को दे रखा है घन का आयतन दे रखा है 64 घन मीटर। आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3 बराबर 64। भुजा के ऊपर से 3 घात हटाएंगे तो 64 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने का ये तरीका है कि 64 के पहले अपने करें अभाज्य गुणनखंड करें। इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड इसके कर लोगे और उसके बाद 3-3 संख्याओं के जोड़े आपको बनाने हैं। ठीक है, 3-3 संख्याओं के जोड़े आप इसमें बनाओगे तो ये 1 बन जाएगा और ये 1, यानी कि 2 दूनी 4 मीटर इसकी भुजा आ जाएगी। अब भुजा निकालने के बाद अपने को निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है 6 गुणा भुजा स्क्वेयर। तो भुजा अपने को दे रखिए 4 की स्क्वेयर होती है 16, 16 छिक्के आ जाएंगे 96 मीटर स्क्वेयर। तो इसका क्या हो जाएगा अपने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये अपना यहाँ पे होता है सवाल एंड। इसके बाद जो ग्राफ वाला बचते हैं वो अपने करते हैं ग्राफ के ऊपर। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर भी कर दें। नेक्स्ट अपने लास्ट सवाल है जो कि ग्राफ वाला। ये अपने को 25वां और लास्ट प्रश्न अपने को दे रखा है जो कि ग्राफ के ऊपर अपने को शो करना है। ये सारणी है। ग्राफ आपको पता ही कि आपका इस तरीके से ग्राफ होता है और इस पे जैसे आप इधर लिख लोगे जैसे 2 या फिर आप 4 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक साइड में तो अपने गिनती लिखनी है, जैसे 1, इस साइड में लिख लोगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 8 9, और इस तरफ आप लिख लोगे जैसे 4, उसके बाद 8, फिर 16, 4 8, फिर 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। देखिए इस तरफ तो अपने पास आ जाएगा 4 4 का अंतर, 4 8 12 16 20 24, इस तरीके से। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो ये तो आ जाएगी वर्ग की भुजा, यहाँ तो लिख दोगे वर्ग की भुजा लिखनी है और नीचे आप लिख दोगे, इसमें लिख दोगे इसका क्षेत्रफल। अब करना क्या है कि 2 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है, क्षेत्रफल है 4, तो 2 और 4 की सीध में यहाँ पे अपने एक बिंदु लगा देंगे ऐसे। ठीक है, फिर 3 और 9, तो 3 और 9, 3 तो है लेकिन 8 से थोड़ा सा, यहाँ पे अपने पास 8 है, 8 से थोड़ा सा करके यहाँ पे लगा देंगे बिंदु इस तरीके से, ये अपना 9 हो जाएगा। फिर 4 पे 16 है तो 4 की सीध में और 16 की सीध में, तो यहाँ पे एक बिंदु लगा दोगे। ठीक है, इस तरीके से लगाना और ये आपकी एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो ये जब आप ग्राफ के ऊपर करोगे तो आपका ये एकदम सही आएगा ग्राफ के ऊपर करने पर, क्योंकि ग्राफ के ऊपर लाइनें वगैरह सही सही खींची होती हैं। तो
तो यहाँ पे पूछा है क्या यह रेखिक आलेख है, तो लिख देंगे हाँ यह रेखिक आलेख है। यदि वर्ग की भुजा 7 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल 7 गुणा 7 49 इसका हो जाएगा, ठीक है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही फिर अथवा में अपने को सेम वही ग्राफ दे रखा है, इसमें पूछा है क्या यह रेखिक आलेख है, तो हाँ यह रेखिक आलेख है। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा होता है, तो भुजा भी इसकी 4 दे रखी है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 चौके 16 सेंटीमीटर। अब इसको ग्राफ पे दिखाना, तो इस तरीके से अपने को एक आपको ग्राफ दिया जाएगा, इस पे आप लाइन खींच सकते हो, ठीक है, इस तरीके से करके यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी आपकी, बिल्कुल सीधी फुट्टे से खींचोगे तो सही आएगी, एक नीचे की ओर ऐसे। तो यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और नीचे जो है यहाँ पे आप जैसे 4 हो गया, यहाँ पे जैसे 4 8 12 16 20 20 के बाद 24 फिर 26 और उसके बाद 30। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, जो ग्राफ के अंदर अपने जैसे 2 पे 4 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 पे 4 यहाँ पे आ जाएगा, डॉट लग जाएगा इसका। उसके बाद फिर 3 पे 9 दे रखा है, तो 9 8 से थोड़ा सा आगे होगा, तो यहाँ पे 8 है, ये 2 नंबर पे 8 है, तो इससे थोड़ा सा एक लाइन आगे, ठीक है, एक लाइन आगे करनी है, तो यहाँ पे अपने लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये। उसके बाद फिर 4 पे 16 है, तो 4 पे 16 ये जो तीसरी लाइन है, 3 नंबर पे लाइन है, ये अपने को 16 तक लेके जानी है, ठीक है, सॉरी 4 पे 16, तो यहाँ पे तो आ गया 4 और तीसरी लाइन है वो है 16, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। उसके बाद फिर 5 पे अपने को 25 है, तो 5 तो ऊपर दे रखा है, 25 ये चौथी लाइन जो है 20 है, और 20 और ये हो जाएगा 24, इसके आगे थोड़ा सा 25, तो ये आ जाएगा 5 पे। तो इस तरीके से इसको बिंदु अपने मिलाएंगे, 4 8 12 16 20 और 25 आ जाएगा, और उसके बाद अपने को सीधी लाइन जब खींचेंगे इस तरीके से, तो ये एकदम सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, जो कि अपने पास आ जाएगा, यह एक रेखिक आलेख है। तो ये ग्राफ आपको बनाना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। यहाँ पे अपने क्लास 8 का ये जो मॉडल पेपर दे रखा था 2024 का, वो कंप्लीट सॉल्व होता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद और शुभ दिन।